दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हमें कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। ये इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुत मात्रा में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़कर नहीं फेंकेंगे। हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांवों और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखरू, खाखरा, शंका, होलिया, काठी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे को बार कहा जाता है। गांवों में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। या आधा खेत खलिहान आमतौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो पॉपुलर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में भी जाने लगते हैं। पहले यह हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी से कचरा या सिरदर्द समझ करना है कि यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हमें ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद है। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर कि इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां अनभिज्ञ थी, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल प्राचीन जानकारी के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। देखिए, इसकी पत्तियां होती हैं, उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सरदर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीसकर के 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर कि अगर आप सिर के ऊपर करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है।
इसके पत्तों को छाया में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मधुमेह ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता है। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चक्की जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोकुल की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डालकर के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान कर के हर रोज अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। अगर आपके पैर में घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है तो इस पौधे की जड़ों को आपको धूप में अच्छी तरीके से सूखा लेना है। उसके बाद सरसों के तेल में मिलकर इसकी मालिश लगातार 3 महीने तक करना है। अगर आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार आप यह उपाय करते हैं तो आपके घुटने का दर्द आधे से भी कम हो जाएगा। अगर आपके में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में या हाथ के जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है, तो दोस्तों, इस पौधे की पत्तियों को सरसों के तेल में गर्म कर उसके हाथों पर या हाथ के जोड़ों पर लगना शुरू कर दीजिए और आप खुद देखेंगे सिर्फ 1 महीने में उस व्यक्ति के हाथ का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो शास्त्रों में वेद पुराणों में बताया गया है कि इस पौधे की पत्ती को अगर आप अपने घर की अलमारी पर सिर्फ 11 दिन के लिए रख देंगे और फिर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे, तो आपके घर में जितने भी नकारा मग शक्ति परेशानी दिक्कत होगी, वह सारी समस्याएं इस पौधे की पत्तियां अपने साथ लेकर के परिवार हिट हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप बहुत बेचैन रहते हैं या आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का साया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पौधे की जड़ को आपको कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और उसको अपने सोने वाले गद्दे के नीचे आपको दबाकर रख देना। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने भर से इस तरीके की परेशान नियमों से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी बुरा साया जो आपके पीछे पड़ा होगा वह पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगा। जितने भी पुराने श्री मुनि हैं वहीं इस उपाय को अवश्य ही लोगों को बताते थे।
दोस्तों, एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है अपना सपनों का घर तैयार करने में, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होता है या अनजाने में आप जहां भी घर बनाना शुरू करने जा रहे हैं वहां पर पहले से ही कोई नकारात्मक शक्ति होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन परेशानियों से गुजारता है। और अगर आप ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हमेशा सुरक्षित रहे, तो घर बनने से पहले जब आपके घर की नींव पड़ रही हो उसमें इस पौधे की 11 पत्ती को रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा।